नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर जुलाई 2022 की। तो इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपको बताएंगे। तो इसमें जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संग्रह किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गांव है। तो मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गांव है ज्योली गांव। आप ऑप्शन है बी आंसर सही। तो शहद की वजह से नैनीताल जिले का ज्योली गांव बना मधुग्राम। तो जो ज्योली गांव है वो मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध है और ये कहाँ का है आपका, नैनीताल जिले का। तो कुमाऊं में नैनीताल जिले का। और इस गांव के शहद की डिमांड देश विदेश तक है, क्योंकि यहाँ का शहद 100% ऑर्गेनिक होता है। तो इसकी वजह से इसे मधुग्राम का दर्जा दिया गया है। और यही नहीं, गांव के ज्यादातर लोग मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं, जिस वजह से इसका गांव का नाम मधुग्राम पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है। तो पहली बार कीटभक्षी पौधे को जो खोजा है वह आपका चमोली जिले में। तो डी आंसर इसका सही है। उत्तराखंड के चमोली जनपद की मंडल घाटी में कीटभक्षी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई है और इस पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। तो ये इसका नाम है और यह ज्यादातर साफ पानी में पाया जाता है। और यह वनस्पति अन्य प्रजातियों की तरह यह पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन हासिल नहीं कर सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा जो पौधा खोजा गया है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन हासिल नहीं कर सकता है और इसको भोजन करने के लिए शिकार करना पड़ता है। तो शिकार के जरिए ये जीता है और कीड़े मकोड़े ये खाता है। कीट पतंग इसके क्या है, जो भी नजदीक आते हैं तो इसके रेशे इसे जकड़ लेते हैं। इस प्रकार इसका भरण पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देहरादून में किया गया। तो इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन देहरादून में किया गया। तो सी आंसर इसका सही है। तो संस्कृति विभाग की ओर से घंटाघर स्थित कॉम्प्लेक्स में उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन पर्यटन मंत्री कौन है इस बार, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। तो इन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और चित्रकला प्रदर्शनी 6 से 12 जुलाई तक घंटाघर स्थित MDA कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। तो ये कहाँ की गई, MDA कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि उनको पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल के करंट अफेयर की ई बुक चाहिए। तो आपके लिए ई बुक बना चुके हैं हम और ये आपको मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर हमने उत्तराखंड के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर दे रखे हैं। साथ में उनके MCQ है और साथ में 1 लाइनर है, जिसके आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो जितने भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, तो आपके आगामी एग्जाम के लिए ये ई बुक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आपको, क्योंकि उत्तराखंड के जो करंट अफेयर वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो जरधारी क्लासेज अगर .in आप सर्च करते हैं तो वहां पर भी आपको फर्स्ट में ही जो वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें ई बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितने रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो यहां पर दी जाएगी 1500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत। तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखंड में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है रेखा आर्य। तो रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी में खेल विभाग की बैठक ली है और इसमें उन्होंने क्या किया, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रत्येक जनपद से 150 बालक बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इस तरीके से 1500 रुपए छात्रवृत्ति देने का यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में मुख्यमंत्री धामी ने ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया है रुड़की में। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड के रुड़की में निजी क्षेत्र की एक कंपनी द्वारा स्थापित ड्रोन निर्माण इकाई का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। और ये कंपनी क्या करेगी? इसके माध्यम से मैपिंग का कार्य भी करेगी। तो इस दौरान उन्होंने क्या है, 2 ड्रोन भी यहाँ पर लॉन्च किए। तो ये कहाँ किया गया है? रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रायपुर में विधानसभा भवन बनाने के लिए कितने हेक्टेयर भूमि को मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस? तो फॉरेस्ट क्लियरेंस कितने हेक्टेयर भूमि को मिली है? तो यह आपको मिली है 60 हेक्टेयर भूमि को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है। तो 6 का आपका बी आंसर है। अब जो देहरादून के रायपुर में क्या बन रहा है, यहाँ पर नया विधानसभा सचिवालय भवन बनाया जाएगा यहाँ पर देहरादून के रायपुर में। तो इसके लिए 60 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव के संबंध में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। तो इसका आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड श्रीनगर ने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो NIT श्रीनगर ने किया है 131वां स्थान हासिल। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड श्रीनगर ने 15,000 से अधिक संस्थानों के बीच इंजीनियरिंग श्रेणी में NIRF में 131वां स्थान हासिल किया है। तो 131 स्थान इसने हासिल किया है। और इसके अलावा NIT उत्तराखंड को नवाचार उपलब्धि 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को STF तकनीकी श्रेणी के तहत प्रोमिसिंग बैंड में भी मान्यता दी गई है। तो ये 2 जगह यहाँ पर इसको मान्यता दी गई है। और NIT के जो निदेशक हैं वो है प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी है। तो कुल मिला के 131वां स्थान इसको NIRF में हासिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो बी आंसर इसका सही है। तो 12 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। तो कब किया उत्तराखंड ने शुरू? 12 जुलाई 2022 को इन्होंने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एशियन कुश्ती 2022 चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो एशियन कुश्ती 2022 चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है तन्नू मालिक ने। तो तन्नू मालिक ने यहां पर कांस्य पदक जीता है। कब हुआ था ये एशियन कुश्ती चैंपियनशिप? 4 से 9 जुलाई तक। तो 4 से 9 जुलाई तक कहां हुआ? बहरीन के मनामा में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलो भार वर्ग में नैनीताल की तन्नू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मुकाबले में इन्होंने किसको हराया? जापान की नारोमी नाकामुरा को। और दूसरे मुकाबले में कजाकिस्तान की मदीना अमान को पराजित किया। और तीसरे मुकाबले में उन्हें किससे हार का सामना करना पड़ा? उज्बेकिस्तान की डियोरा एबिटोवा से। तो डियोरा एबिटोवा से इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार इनको मिला कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नमन मल ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो नमन मल ने यहां पर किया स्वर्ण पदक। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। और मसूरी केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं नमन मल ने द्वितीय आगरा ताज ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यहां पर इन्हें प्राप्त हुआ, इन्होंने हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में IIT रुड़की ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो IIT रुड़की ने किया 7वां स्थान प्राप्त। तो डी आंसर इसका सही है। तो जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 को जारी किया। और इसे जारी किसने किया? तो शिक्षा मंत्री हैं देश के धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जारी किया। और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए देश के सबसे बेहतर उच्च संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 में
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने 7वां स्थान प्राप्त किया। और अगर बात करें आईआईटी की सूची में, तो आईआईटी की सूची में रुड़की ने किया 6वां स्थान प्राप्त। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 6वां और 7वां। तो 7वां क्या है, ऑल ओवर जितने भी यहाँ पर क्या है एनआईआरएफ के अंडर जितने भी रैंकिंग में कॉलेज आए उनमें 7वां स्थान प्राप्त किया। और अगर अदर कॉलेज को छोड़ें केवल आईआईटी की बात करें तो फिर इसका 6वां स्थान है। पहला स्थान किसने प्राप्त किया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, और दूसरा स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। तो ये बेंगलुरु यहाँ पर एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं होता फिर 6वां स्थान था। ठीक है, फिर तीसरा भी आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये 6वां स्थान है, ये आईआईटी के उसमें है, लेकिन एक्चुअल में क्या है 7वां स्थान है ओवरऑल। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पद्मश्री अवधेश कौशल जी के निधन हुआ, वह थे एक। तो हाल ही में जो पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल जी है उनका निधन हुआ, वह एक क्या थे, तो वह थे एक समाज सेवी। तो अवधेश जी एक समाज सेवी थे। तो समाज सेवी एवं रोलक संस्था के चेयरमैन, रोलक संस्था के चेयरमैन है पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल जी। तो 87 साल में और 12 जुलाई 2022 को देहरादून में इनका निधन हो गया। और अवधेश कौशल ने मानवाधिकारों और पर्यावरण के लिए जीवन भर इन्होंने काम किया। और अवधेश कौशल जी हैं 80 के दशक में मसूरी में जो खनन पर रोक लगवाने का श्रेय किसे जाता है, तो अवधेश कौशल जी को इनको श्रेय जाता है। और ये एक समाज सेवी थे। तो डी आंसर इनका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उत्तराखंड की किस लोक कला को जीआई टैग मिला है, तो उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग मिला है यह मिला है आपका एपण को। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड में एपण को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक मिला है। तो एपण क्या है, उत्तराखंड की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला है और ज्यादातर कुमाऊं के क्षेत्र में एपण लोक कला देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया जाएगा, तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। और हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त के बीच यहाँ पर उत्तराखंड में चलाया जाएगा और देश भर में भी ये चलाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हर घर तिरंगा अभियान से जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड है, जो इन्होंने जो विजेता है इनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और जो 75वें जो ये आपका इंडिपेंडेंट डे मनाया जा रहा है, तो क्या है अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन, बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किसने किया और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो बियॉन्ड द मिस्टी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आराधना जौहरी के द्वारा। अच्छा, तो ये पुस्तक आजकल विमोचन हुई इसका और ये लिखा गया है आराधना जौहरी के द्वारा। तो अब देखते हैं इसकी डिटेल। तो देवभूमि उत्तराखंड के जो पौराणिक मंदिर का विवरण समेटे हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं आराधना जौहरी। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द मिस्टीवल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन मंगलवार को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो विमोचन क्या है, पुष्कर सिंह धामी, और बुक है ये किसकी है, आराधना जौहरी की, डी वाला ऑप्शन है जो। और इस पुस्तक में 800 से अधिक मंदिरों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के किस विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम लागू किया है। तो ईआरपी सिस्टम लागू करने वाला विश्वविद्यालय है कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी को प्रभावी करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और ईआरपी सिस्टम के माध्यम से क्या क्या चीजें होंगी, तो विद्यार्थी को एक लॉगिन अकाउंट दिया जाएगा, शिक्षण कार्य का पूरा ब्यौरा उसमें एक क्लिक में बच्चों को मिल जाएगा। वो सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं, जैसे विद्यार्थी का पंजीकरण, परीक्षा आवेदन फॉर्म, ई प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम, परीक्षा शुल्क आदि की जानकारी वो घर बैठे यहाँ पर ले सकते हैं। ईआरपी सिस्टम में ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में उत्तराखंड में कहां पर भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा गया।
तो पहला जो मशरूम खोजा गया है दुर्लभ प्रजाति का, ये नैनीताल में खोजा गया है। तो डी वाला आंसर इसका सही जवाब है। तो नैनीताल को किस नाम से जाना जाता है? सरोवर नगरी। तो सरोवर नगरी नैनीताल के टिफिन टॉप पहाड़ी पर एक आकर्षक मशरूम देखा गया है। और इस मशरूम का बोटनिकल नाम है बोलेटस रुब्रोफ्लेमियस है। तो बोलेटस रुब्रोफ्लेमियस इसका बोटनिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम। और यह एक दुर्लभ प्रजाति का मशरूम है जो भारत में पहली बार इसे खोजा गया है। और इससे पहले 1971 में इसे अमेरिका के मिशिगन शहर में खोजा गया था। अब इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज करने वाले हैं नैनीताल के मशहूर फोटोग्राफर और पद्मश्री से सम्मानित हैं अनूप शाह। तो अनूप शाह ने इसको खोजा है और अनूप शाह ने इस मशरूम के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए इन्होंने हेल्प ली मशरूम पर शोध करने वाले FRI से रिटायर्ड डॉक्टर निर्मल SK हर्ष को। तो डॉक्टर निर्मल से इन्होंने हेल्प ली और जो अनूप शाह है इन्होंने इसको खोजा है। तो इन्होंने डॉक्टर निर्मल को इसकी तस्वीरें भेजी और इस मशरूम की पहचान की। इस मशरूम में लाल रंग के बीजाणु है और यह देखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन एक जहरीला मशरूम है और टूटने के बाद यह नीले रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर नया नाम होगा। तो नया नाम जो होने वाला है पलायन निवारण आयोग। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग कर दिया है। और 2017 को तत्कालीन जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया था। तो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग गठन हुआ था 2017 में, जिसका नाम बदला जा रहा है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और इनका नाम अब रखा जा रहा है पलायन निवारण आयोग और उद्देश्य है पलायन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवाचार सूचकांकों में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो उत्तराखंड है यहाँ पर दूसरे स्थान पर। तो नीति आयोग की ओर से 21 जुलाई 2022 को जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के मुताबिक नवाचार के मामले में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों का औसत अंक है 14.41 और इसमें मणिपुर को मिला है 19.37 अंक के साथ पहले स्थान पर है ये, और उत्तराखंड है 17.67 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। ये कौन सा आंकड़ा है? पहाड़ी राज्यों का। अगर ओवरऑल की बात करें तो टॉप 3 जो सूचकांक में राज्य हैं, पहला है कर्नाटक है, दूसरा तेलंगाना है और तीसरा आपका हरियाणा है। तो ये 3 टॉप की लिस्ट है। और अगर बात करें पहाड़ी राज्यों में तो पहला पहाड़ी राज्यों में फर्स्ट नंबर पे आपका मणिपुर आ रहा है और दूसरे में उत्तराखंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई है? तो पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई है टिहरी में। तो ए आंसर इसका सही है। तो टिहरी बांध परियोजना में देश की पहली और दुनिया की तीसरी टरबाइन रनर स्थापित की गई है और इससे पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ये टरबाइन लगी हुई थी। तो ये अब कहां पर स्थापित की गई है? टिहरी में। और इसकी जो कैपेसिटी है वह है 250 मेगावाट। तो 250 मेगावाट की पहली टरबाइन रनर स्थापित, इसको सफलतापूर्वक लगा दिया गया है और ऐसे ही 3 और लगाने का अभी दावा है। तो कुल मिला के 1000 मेगावाट की यहाँ पर टरबाइन रनर स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में 2022 में शहीद श्रीदेव सुमन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये मनाई गई आपकी 78वीं पुण्यतिथि। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो टिहरी रियासत के विरुद्ध लड़ी थे शहीद श्रीदेव सुमन और अमर शहीद श्रीदेव सुमन की यहाँ पर 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। टिहरी गढ़वाल में प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि को सुमन दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड के किस जिले के ताम्र उत्पाद को GI टैग मिला है? तो किस जिले को यहाँ पर GI टैग से ताम्र उत्पाद के लिए GI टैग मिला है? तो यह मिला आपका अल्मोड़ा को। और अल्मोड़ा को क्या है? ताम्र नगरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तांबे का अच्छा उत्पादन होता है और देश विदेश में इसका व्यापार यहाँ पर होता है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताम्र उत्पाद को मिला है GI टैग और GI टैग मिलने से यहाँ पर क्या है, इसकी डिमांड बढ़ेगी और उत्पादकों की स्थिति में भी सुधार होगा। तो अल्मोड़ा के तांबे के बर्तन कहाँ बिकते हैं? देश विदेश में इसकी काफी डिमांड है, तो इसलिए अल्मोड़ा को बोला जाता है ताम्र नगरी।
और यहाँ तांबा कारोबार करीब 400 साल पुराना माना जाता है। तो काफी पहले से यहाँ पर तांबे का उत्पादन और व्यापार हो रहा है। और भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग एक प्रकार का एक लेबल है और इसके माध्यम से किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है, जिससे उसके लेबल को कोई दूसरा चोरी नहीं कर सकता है, उसके नाम से कोई दूसरे इसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में स्यूनरा कोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका अल्मोड़ा जिले में ही स्थित है, स्यूनरा कोटा का प्राचीन नौला। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील के स्यूनरा कोटा गांव में प्राचीन नौले को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। और कुमाऊं के गांव-गांव में अलंकृत नौले बनाने की स्थानीय परंपरा रही है और प्राचीन समय से ही अब पेयजल के एक मुख्य स्रोत के रूप में जो नौले हैं ये काम करते हैं। और अगर बात करें इस नौले की जो स्यूनरा कोट में बना है, तो ये कब इसका निर्माण किया गया है, जो माना जाता है तो जो कत्यूर और चंदवंश के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ है कत्यूरी शासनकाल में। तो इस नौले का निर्माण 14वीं सदी में किया गया है स्यूनरा कोट का। और जो कत्यूर और चंद शासनकाल में बहुत से नौलों का निर्माण किया जाता था और आज भी जो ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने को मिलते हैं। तो नौले का निर्माण क्या है, काफी पुरानी परंपरा है, पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में साफ पानी कैसे पिए, तो इसके लिए लोग बनाते थे पुराने जमाने में। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किस क्षेत्र में किया है? तो ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किस क्षेत्र में किया है? तो रुड़की में। तो ए वाला आंसर इसका सही है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी हो चुका है शायद। क्वेश्चन नंबर 25 है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो 25 का यहाँ पर है सी ऑप्शन है, उत्तराखंड है। तो पार्किंग की समस्या है पहाड़ों में, तो इसके निजात पाने के लिए टनल क्या है, टनल पार्किंग शुरू की जाएगी और इस प्रकार देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो प्रदेश भर में करीब 180 पार्किंग स्थल यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें टिहरी और पौड़ी जिले में पहले चरण में 12 टनल पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए और यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकोस्ट के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यूकोस्ट के महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। तो ए आंसर इसका सही है। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद उत्तराखंड सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है और इसका गठन यूकोस्ट का गठन हुआ था आपका 2005 में। तो दोस्तों ये हो गए जुलाई मंथ के करंट अफेयर। तो जुलाई मंथ के जितने भी उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे तो उनको हमने एक ही वीडियो में आपके लिए बना दिया है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए, बोले तो पिछले 6 महीने की ई बुक चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।